बच्चों, आज हम बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की कक्षा 7 की विज्ञान विषय की पाठ 13 भोजन स्वास्थ्य एवं रोगों के अंतर्गत संचारी रोगों के बारे में जानेंगे और उनके रोकथाम के उपाय के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, संचारी रोग यानी संक्रामक रोग क्या होते हैं? हम देखते हैं जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है वैसे ही मौसम परिवर्तन होने लगता है, तो अत्यधिक बारिश के कारण जगह जगह गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे तरह तरह के नए कीटाणु उसमें उत्पन्न होने लगते हैं, जो अपने साथ कई प्रकार के रोगों को जन्म देते हैं, जिसका प्रभाव मानव शरीर पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। इस तरह से हम इन रोगों को मौसमी बीमारी, संक्रामक बीमारी या संचारी रोग भी कहते हैं। संचारी रोग यानी संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो किसी न किसी रोगजनक कारकों जैसे प्रोटोजोआ, विषाणु एवं कवकों इत्यादि के कारण होते हैं। बच्चों, संक्रामक रोगों में एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की क्षमता होती है। विभिन्न प्रकार के संचारी रोग या संक्रामक रोग निम्न प्रकार हैं, जैसे चेचक है, हैजा है, डेंगू ज्वर है, मलेरिया है, खसरा, प्लेग, उपदंस, टिटनेस, क्षय रोग, पीत ज्वर, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। बच्चों, कोविड-19 भी एक संक्रामक रोग है जो 2019 में H1N1 नोवल कोरोना वायरस के कारण हुआ है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ होना शामिल है। बच्चों, संचारी रोग या संक्रामक रोगों के लक्षणों के बारे में अगर हम बात करें तो सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, थकान ये नॉर्मल है। लेकिन अगर हम असामान्य लक्षणों के बारे में बात करते हैं तो सिर दर्द होने लगता है, नाक बंद हो जाती है, गले में खराश होने लगती है, थूक के साथ खांसी आने लगती है, सांसों में कमी हो जाती है यानी कि हांफी आने लगती है, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होने लगता है, ठंड लगना शुरू हो जाती है, उल्टी और मिचली आना शुरू हो जाती है, दस्त शुरू हो जाते हैं। और जब रोग की गंभीरता बढ़ती है तो तेज बुखार आना शुरू हो जाता है, खांसी के साथ खून आना शुरू हो जाता है, श्वेत रक्त कणिकाओं की कमी हो जाना शुरू हो जाती है और कभी कभी तो किडनी खराब होने का भय भी रहता है। बच्चों, संचारी रोगों के लिए सबसे ज्यादा बदलते मौसम उत्तरदायी होते हैं, तो ऐसे में यदि हम अपने स्तर पर इन रोगों की रोकथाम के लिए उपाय करते हैं तो निश्चित ही काफी हद तक इन रोगों के फैलने पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो चलिए बच्चों, रोग या संक्रामक रोग से बचाव के उपायों को जानते हैं। संचारी रोग या संक्रामक रोगों से बचने के लिए गंदे पानी का इकट्ठा होना सबसे बड़ा कारक होता है। ऐसे में हमें बरसात के दिनों में छतों पर, गमलों में, कूलर की टंकियों में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। संचारी रोग या संक्रामक रोग गंदी नालियों में कीड़ों के पैदा होने से होते हैं। ऐसे में यदि घरों के पास कोई नाली टूटी फूटी या खुली हुई होती है तो हमें उसे सही प्रकार से ढक कर रखना चाहिए, जिससे उससे निकलने वाले जो कीटाणु हैं वो हवा में ना फैल सकें। संचारी रोग या संक्रामक रोगों के लिए स्वच्छता एक अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में हमें अपने आसपास के इलाकों, बाहरी स्थानों को साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे इन साफ सुथरे स्थानों पर मच्छरों आदि का अपना घर नहीं बना सकते, जो काफी हद तक मलेरिया जैसे खतरनाक बुखारों के लिए उत्तरदायी होते हैं। संचारी रोग या संक्रामक रोगों से बचने के लिए लोगों को खुले में शौच जाने से रोकना चाहिए, जो कि अनेक बीमारियों के जन्म का कारण बनते हैं। संचारी रोग या संक्रामक रोग जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, दिमागी या मस्तिष्क ज्वर जो कि मच्छरों के काटने से फैलते हैं, इसलिए अशुद्ध पेयजल, जल भराव, कूड़े करकट का इकट्ठा होने पर हमें रोक लगानी चाहिए। बच्चों, संक्रामक रोग या संचारी रोगों से बचने के लिए रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। मच्छरों के फैलने से रोकने के लिए हमें कीटनाशक धुएं, नीम के पत्ते के धुएं को करना चाहिए, जिससे शाम को धुएं के प्रभाव से ये विषैले मच्छर उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। बच्चों, मच्छरों को फैलने से रोकने के लिए हमें कीटनाशक धुएं, नीम के पत्ते के धुएं आदि को करना चाहिए, जिससे शाम के समय इस धुएं के प्रभाव से विषैले मच्छर
उन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर पाते। संक्रामक रोग या संचारी रोग के बचाव के लिए छोटे बच्चों के लिए जन्म से अनेक टीके मौजूद होते हैं, इसलिए डॉक्टरों के उचित सलाह के साथ हमें इन बच्चों को टीके जरूर लगवाना चाहिए। बहुत सारे संचारी रोग या संक्रामक रोग गंदे पानी के पीने से होते हैं, जिससे उल्टी, दस्त आदि प्रमुख हैं। इसलिए लोगों को पानी पीने का स्वच्छ जल की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए और पीने के पानी को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। इन रोगों के प्रभाव में कोई भी आ सकता है, तो पानी को हमेशा उबालकर ठंडा करके पीना चाहिए। संचारी रोग या संक्रामक रोग के प्रभाव में कोई भी आ सकता है, बिना देरी किए हमें डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए और उनकी सलाह के आधार पर दवाई, चिकित्सा और खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।